आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालने के 5 तरीके। एलसीएम निकालने के 5 तरीके सीखने का क्या कारण है? हम तो एक भी तरीके सीख करके एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 5 तरीके सीखने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। यदि आप पांचों तरीके से एलसीएम सीख लेते हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में कहीं भी एलसीएम निकालने की आवश्यकता हो, आप निकाल लेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से निकाल करके आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे। जब आप ये पांचों तरीके से सीख जाएंगे तो आप क्विक जो है एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये एलसीएम निकालने के 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना। दूसरा है सार्व गुणज द्वारा एलसीएम निकालना। तीसरा घातांक द्वारा एलसीएम निकालना। चौथा है भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। और पांचवा है टेक्निक ट्रिक द्वारा एलसीएम निकालना। तो हम पहला विधि सीखेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए एग्जांपल, जैसे 12 एवं 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 12 एवं 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जानते हैं अभाज्य गुणनखंड में पहले पहला अभाज्य संख्या 2 से खाएगा, 2 से नहीं खाएगा तो 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से खिलाएंगे। तो 2 6 12, 2 3 6, इस प्रकार से जो है अभाज्य। और 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 3 3 9। ठीक, तो क्या निकला? 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 18 का गुणनखंड हो गया। तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा? 12 एवं 18 का एलसीएम, 12 एवं 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जो अभाज्य गुणनखंड होता है, जैसे ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, तो जो मिलता है उसमें से एक लिख लिए। उसके बाद 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिए। और जो बाकी बचा, जैसे 2 और 3 बचा हुआ है, तो इसको 2 और 3 को भी हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जब इसको गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम 12 एवं 18 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकाल लेंगे। इसी प्रकार और कोई दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एवं 6 का एलसीएम ज्ञात करें। तो उसी प्रकार निकालेंगे। 4 का पहले जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। तो 4 एवं 6 का एलसीएम, ये 2 मिल गया है तो 2 गुना जो बाकी बचा 2 और ये 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, आपका 12 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सीख गए। अब दूसरा मेथड, पहला मेथड हम ये सीख गए। अब दूसरा मेथड हम सीखेंगे सार्व गुणज द्वारा एलसीएम निकालना। सार्व गुणज द्वारा एलसीएम निकालना।
तो दूसरा मेथड सार्वगुणज द्वारा एलसीएम निकालना। तो दूसरा मेथड में भी हम वही एग्जांपल लेंगे जो पहला मेथड में लिए थे, ताकि आप देखेंगे कि सेम डिजिट लेने से क्या मेरा आंसर वही आ रहा है, तभी तो सब मेथड से देखेंगे कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो दूसरा सार्वगुणज द्वारा जो है एलसीएम निकालना। तो 12 एवं 18 का सार्वगुणज द्वारा एलसीएम निकाले। 12 एवं 18 का सार्वगुणज द्वारा एलसीएम निकाले। तो यहां 12 का सबसे पहले 12 का सार्वगुणज लिखेंगे, 12 का गुणज लिखेंगे। सबसे पहले 12 का क्या लिखेंगे? गुणज लिखेंगे। तो 12 का गुणज क्या हो जाएगा? 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 88। इस प्रकार से गुणज हो जाएगा इसका 12 का गुणज। अब 18 का गुणज क्या हो जाएगा? 18 का गुणज, तो 18 का गुणज लिखेंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 78 से इस प्रकार से 18 का गुणज हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि मिल कौन रहा है, कौन दोनों में उभयनिष्ठ है। एक तो 36 मिल रहा है, आप देखेंगे 36 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है? 36 और एक 72 मिल रहा है, आप देखेंगे, और एक 108 मिल रहा है। ठीक, तो इसमें से जो है उभयनिष्ठ गुणज कौन हुआ? तो 12 एवं 18 का उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज क्या हुआ? तो इसमें आ जाएगा आपका 36, 72 और 108। ये 12 एवं 18 का उभयनिष्ठ गुणज हो गया। अब ये आपका 12 और 18 का उभयनिष्ठ गुणज जो आपका निकला, तो या सार्वगुणज भी बोल सकते हैं आप, ये सार्वगुणज जो निकला, तो ये इसमें आंसर क्या होगा? तो 12 एवं 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 एवं 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सबसे छोटा गुणज है, हम 72 नहीं लेंगे, 108 नहीं लेंगे, तो एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे छोटा है, लोवेस्ट है, वही आपका एलसीएम है। आप देखे होंगे कि फर्स्ट मेथड में भी 36 आया था आंसर, और ये सेकेंड मेथड में भी 36 आया आंसर। इसी प्रकार और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 4 और 6 लिए थे, तो 4 का पहले सार्वगुणज लिखेंगे, 4 का गुणज लिखेंगे, 4 8 24। इस तरह 6 का लिखेंगे 36। तो इस तरह से 4 एवं 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे छोटा उभयनिष्ठ सार्वगुणज कौन सा है? ये 12 है। तो ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये सार्वगुणज द्वारा एलसीएम निकालने के लिए सीख गए। अब ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा मेथड सीखेंगे एलसीएम निकालने का, घातांक द्वारा एलसीएम निकालना। तो आइए देखते हैं घातांक द्वारा कैसे एलसीएम निकालते हैं। तीसरा मेथड है घातांक द्वारा एलसीएम निकालना। तो हम 12 एवं 18 का घातांक द्वारा एलसीएम निकालना। 12 एवं 18 का घातांक द्वारा
एलसीएम। तो घातांक द्वारा एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 12 का आप जब फैक्टर तोड़ेंगे 12 का, तो 12 का क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पर घातांक 2 गुना 3 पर घातांक 1। और 18 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो ये 2 का घातांक 1 हो जाएगा और 3 का घातांक 2 हो जाएगा। तो ये 12 का घातांक ये हो गया। कभी कभी सिर्फ घातांक दिया हुआ रहता है, ये घातांक में जो है गुणज दिया हुआ रहता है, और ये घातांक दिया, 12 का घातांक ये दिया हुआ रहेगा, 18 का घातांक ये, और आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 12 एवं 18 का एलसीएम यहां पर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा घातांक जो होगा, ये जैसे ये दोनों मिल रहा है, 2 का घातांक 2 है और यहां पर 2 का घातांक 1 है, तो जो इस दोनों में सबसे बड़ा घातांक होगा उसी का मान ले लेंगे, ठीक। और फिर ये 3 मिल रहा है, तो 3 का जो सबसे बड़ा घातांक होगा उसको ले लेंगे और इसको सरल कर देंगे। ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। देखिए 36 आ रहा है इसमें भी आंसर। इस प्रकार फर्स्ट मेथड में भी 36 आंसर आ रहा है, सेकेंड मेथड से भी 36 आ रहा है और थर्ड मेथड से भी 36 आ रहा है। इसी प्रकार और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए इसी तरह घातांक में यदि जैसे ये रहे 5 पर घात 1, 5 पर घात 2, 5 पर घात 3, 5 पर घात 4, 5 पर घात 6, 5 पर घात 9, इस प्रकार से रहे और इसमें आपको एलसीएम इसका ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप इसका एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे? इसका एलसीएम हो जाएगा जो सबसे बड़ा घातांक है वही आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 12, यही आपका एलसीएम हो गया, ठीक। यदि इस प्रकार से रहे 5 पर -1, 5 पर -2 पावर, 5 पर -4 पावर, 5 पर -6 पावर और 5 पर -15 पावर, इस प्रकार रहे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम होगा सबसे बड़ा घातांक इसमें, तो सबसे बड़ा घातांक इसमें क्या है? ये -1 है सबसे बड़ा घातांक, तो 5 पर पावर -1 यही आपका आंसर होगा। तो इसमें तो देख रहे थे कि घात अलग अलग है लेकिन इसका बेस 5 5 5 5, तो ऐसा हुआ। इसमें भी घात सेम है और बेस इसका अलग अलग है। यदि बेस अगर जहां ओ समान हुआ तो क्या होगा? जैसे डी 2 पर घात 3 है और एवं 3 पर घात जो है 2 है, इस प्रकार से यदि रहे तो 2 पर घात 3 हो गया और 3 पर घात 2 हो गया, तो यहां पर घात 2 भी हो सकता है, यहां पर 3 हो सकता है, यहाँ 5, यानी घात कुछ भी हो सकता है। इसका बेस ओ समान है, तो यदि बेस ओ समान है तो अगर यदि एलसीएम इसका पूछा जाए तो एलसीएम ये 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, अर्थात 2 2 4, 4 2 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 28 गुना 27, 8 7 56 की 6, बाकी बचा 5, 8 2 16, 16 4 20 1 21, 216, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह कोई एक और लेंगे, जैसे ई नंबर, जैसे 2 पर घातांक 2 गुना 3 पर घातांक 2, इस तरह से लेंगे तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा 4 गुना 9, तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि घातांक द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यदि हम ये जानते हुए रहेंगे तो हमें बहुत ही क्विक रूप से एलसीएम निकालने में मुझे समस्या नहीं होगा। अब हम देखेंगे भाग मेथड से जो है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब देखेंगे चौथा, भाग विधि द्वारा। चलिए इसमें क्या अंक ले लेते हैं, इसमें चलिए यही अंक से शुरुआत करते हैं। 12 एवं 18 का भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें।
तो 12/18 का भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो 12 और 18 इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से इसको कटाएंगे। यहां पर अभाज्य संख्या से ही कटाते हैं, 2 से, देखिए 2 छक 12, 2 9 18, फिर कटाएंगे 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से हो गया। तो अब नहीं कटेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 12 एवं 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये जितना है ये गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, सुनिए आपका आंसर। चलिए एक दूसरा जो है लेकर के हम देखते हैं, जैसे 20, 25 और 30 लेते हैं। इसको भाग मेथड से कैसे हल करेंगे, तो ये किसे खाएगा, 5 से खिलाइए या पहले 2 से भी खिला सकते हैं, 2 से ये 10 बार में खा लिया, ये 25 उतार देंगे, ये 15 दूनी 30 खाएंगे। अब कितना से, 3 से नहीं खाएगा, 5 से खिलाएंगे, 5 दूनी 10, 25, 5 तिया 15। अब किससे खाएगा, अब नहीं खाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100 और 100 गुना 3, तो कितना हो गया, 300। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सा अंक लेकर के आप भाग, इसको कहते हैं भाग द्वारा एलसीएम निकालना। और ये मेथड जो है सामान्य रूप से इस मेथड का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इस मेथड से हम एलसीएम ज्यादा निकालते हैं और सब आसानी से निकल भी जाता है, इसलिए इसका मुख्य रूप से हम प्रयोग करेंगे। अब हम टेक्निक द्वारा सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाए। टेक्निक द्वारा आइए सीखते हैं ट्रिक द्वारा एलसीएम कैसे निकालें। तो लास्ट 5वां नंबर, बारह एवं 18 का एलसीएम ट्रिक द्वारा निकालें। ठीक, तो ट्रिक द्वारा कैसे एलसीएम निकालते हैं इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। अगर जब इसको आप सीख जाएंगे तो एलसीएम बहुत ही आसानी पूर्वक निकल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा संख्या नीचे रखना है, नीचे, और ऊपर रखना है बड़ा संख्या, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में छोटा हर में जो है छोटा लिखना है और अंश न्यूमिनेटर में बड़ा अंक लिखना। तो यहां पर आपको देखना है, यहां n लिखेंगे इस तरह से, तो यहां पर देखना है कि 12 से ये कट रहा है क्या, 12 से कट रहा है क्या, 12 से नहीं कट रहा है। तो यहां पर संख्या को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ को संख्या को बढ़ाते जाएंगे, 1 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे 36, तो 12 से तो कट रहा है 36, इसलिए 2 यहां देना पड़ेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा, एलसीएम 36 आंसर। इसी दूसरा एग्जाम्पल 6, 10 और 12 लेते हैं, 6, 10 और 12 लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक ऊपर लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और छोटा अंक नीचे लिखेंगे। ठीक, और यहाँ गुना n करेंगे। अब n की संख्या देखिए कैसे, 6 से 12, 12 का इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना, यहाँ 2 बढ़ाएंगे, 12, 12 दूनी 24, इससे नहीं कटे, 12 तिया 36, इससे नहीं कटेगा, 12 पंचे 60, तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इसका मतलब इसके जगह 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60। ठीक, तीसरा सी नंबर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 4 और 6 लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ा डिजिट को ऊपर रखेंगे, नीचे 2 और 4 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा आपका n,
तो इससे कटेगा, इससे कट रहे, एक देंगे तो 6, इससे नहीं कटेगा 2, 6 दूनी 12, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, यानी 2, यानी इसका एलसीएम 12 का आंसर होगी। इसी तरह कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 8 और 14 का ले लें, 14 ऊपर रखेंगे, 8 नीचे रखेंगे, गुना n करेंगे। अब देखिए ये नहीं करेगा, 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 छक्की 56, तो 4 देंगे तो यहाँ मेरा हो रहा है, तो 8 7 56, ये कट जाएगा, तो 14 छक्की 56, तो इसका ये हो जाएगा एलसीएम 56 हो जाएगा। अब देखें इस मेथड से निकाल के 14 और 8 का, 2 7 14, 2 चौके 8, तो 7 दूनी 14, 14 छक्की 56, तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड में, ट्रिक मेथड से हम जो है आसानी से हल कर लेंगे। ये रहा जो है एलसीएम निकालने का 5 तरीके। तो इस प्रकार से यदि हम ये पांचों तरीके एलसीएम निकालने के सीख जाते हैं तो हमें कहीं भी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम, जहां पर जैसा भी आवश्यकता होगा उस प्रकार से हम एलसीएम को निकाल लेंगे। ठीक, आज यही तक। जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो